हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैप्सूल पार्ट सेकंड का आज हम वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट हमने देखा था, तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। तो आज हम लेकर चलते हैं आपको कैप्सूल के पार्ट सेकंड में। पार्ट फर्स्ट में तो आपने देखा होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में आने वाले हैं। उसमें से कुछ टॉपिक हमने कवर किया था, जैसे कैप्सूल हुआ, हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हो गया, और कंटेनर्स के बारे में, उनकी कैपेसिटी के नंबर के बारे में, ठीक है। अब आइए जानते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बनता कैसे है। तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले इनके कुछ पार्ट्स हैं, उनके बारे में यहाँ बताया हुआ है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, देखिए लिखा है, ए बेड हैविंग 200 to 300 होल्स, मतलब 200 से 300 होल का। ये देखिए, ये यहाँ पे बेड दिया हुआ है। एक लोडिंग ट्रे है 200 से 300 होल का। ये भी एक ट्रे ऐसे लगा होता है जिसमें ऐसे ही करके गोल गोल करके होल्स बने हुए होते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं। एक पाउडर ट्रे, अब इसके ऊपर एक पाउडर ट्रे, लोडिंग ट्रे में पहले से कैप्सूल लगा हुआ होता है, ला करके इसे फिट कर देते हैं। उसके बाद पाउडर ट्रे लगाते हैं। पाउडर ट्रे कब लगाते हैं, जब हम इसको कैम हैंडलर से जब इसको हम हटा लेते हैं सेपरेट करके, क्या नाम उसका, ऊपर का जो कैप होता है। और उसके बाद ऊपर देखिए पिन है, इस पिन से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं कि अच्छे से फिल हो जाए। एक सीलिंग प्लेट है जो रबर टॉप का है, मतलब इसी को हम जब दबाते हैं तो ये अंदर दब जाता है। एक लीवर है यहाँ पे, लीवर का नाम भी आगे हम बताएंगे। कैम हैंडलर है, यहाँ पे एक कैम हैंडलर है, ठीक है। तब आइए चलते हैं कैसे होता है काम, देख लेते हैं आगे चल के हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, क्योंकि प्रोसेस हम जान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है। बहुत ईजी है ये। सबसे पहले क्या होगा, एक एम्प्टी कैप्सूल जो होगा, एम्प्टी कैप्सूल जितने भी होंगे, जब लोडिंग ट्रे डालेंगे तो एम्प्टी कैप्सूल्स होंगे, उसको फिल करना होगा। तो ऊपर पहले बेड पे रख देंगे। अब जो कैम हैंडलर है उसकी मदद से हम कैप्सूल की कैप को सेपरेट कर लेंगे। कैम हैंडलर जो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कैम हैंडलर यहाँ पे है, यहाँ पे साइड में। और उसके बाद क्या होगा, जो पाउडर ट्रे होगा उसको हम इसे प्लेस कर लेंगे। पाउडर ट्रे भी वैसे ही होगा, पिन उसमें होल होंगे लेकिन चारों तरफ उसके पाउडर रखा होगा। अब इससे क्या होगा, हम एक स्क्रैपर लेंगे, स्क्रैपर की मदद से हम फिल करेंगे, एक्यूरेट क्वांटिटी में हम इसको फिल कर देंगे। अब क्या होगा, जो एक्सेस पाउडर होगा उसको साइड में कर लेंगे, साइड में प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट कर लेंगे ट्री के। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, इसमें जो पिन प्लेट है उसको लोअर करेंगे और फिल कर देंगे पाउडर को। और उसके बाद फिल जो पाउडर फिल किया हुआ है उसको हम प्रेस कर देंगे बाय मूविंग द पिन प्लेट डाउनवर्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर जो पिन प्लेट लिखा हुआ है इसको हम नीचे करेंगे तो जा करके पिन लगा हुआ है, तो उस छेद के अंदर पिन जा करके दबा देगा उस मेडिकामेंट को, और इसकी वजह से मेडिकामेंट अंदर हो जाएंगे। अब जो कैपेसिटी खाली रहेगा तो हम करेंगे क्या कि आफ्टर पिन रेज एंड रिमेनिंग पाउडर इज फिल्ड, अब उसके बाद जो बचा हुआ पाउडर होगा उसको फिल कर लेंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी हम लोग को पता होता है, उतनी कैपेसिटी के हिसाब से बनता है जितना मेडिकामेंट डालना होता है। तो पूरे अच्छी तरीके से हमको उसको भरना होता है। अब आगे क्या करना है, जो कैप होगा जिसमें ट्रे लिए होंगे उसको फिर प्लेस कर देंगे पोजीशन पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लेट विथ रबर टॉप इज़ लोवर्ड एंड लीवर इज़ ऑपरेट टू लॉक द कैप ऑन बॉडी, मतलब जो रबर टॉप है, यहाँ पे देखिए जो रबर टॉप है इसको हम नीचे कर देंगे, जिससे क्या होगा, अच्छे से कैप फिट हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पे होता क्या है, इसमें 200 अगर होल हैं तो करीब 5000 कैप्सूल बन जाता है 1 घंटे में। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं तो कि कितने होल का कितना कैप्सूल फिल हो जाता है। अब हम आइए जानते हैं सेकेंड टाइप में, जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। सॉरी, यहाँ पे शिफ्ट लिख गया है, गलती हो गई है, तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होगा यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है, इसमें जनरली हम मैकेनिकल मॉडल से फिल करते हैं। मैकेनिकली मतलब अपने आप फिल होता रहता है, इसमें किसी की हस्तक्षेप का कोई वो नहीं होता है, काम नहीं होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है इसका, इसमें जो कैप्सूल है और मेडिकामेंट, इन दोनों का साइमल्टेनियसली बनेगा और फिल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे गलत से रोटे लिखा गया है, रोटेटरी मशीन इज़ यूज इन विच मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 हॉपर। अब यहाँ पे एक रोटेटरी मशीन यूज़ होगा, इसमें 2 तरीका हॉपर है, यहाँ पे हॉपर दिखाया नहीं गया, यहाँ 2 तरीका हॉपर होगा। एक हॉपर से जो क्या होगा, जेलेटिन मिक्सचर होगा उसको डाला जाएगा हॉपर में, और एक में लिक्विड मेडिकामेंट को डाला जाएगा। ये लिक्विड मेडिकामेंट ऊपर है हॉपर से, ठीक है। अब दे आर 2 रोटेटिंग डाई, यहाँ 2 रोटेटिंग डाइस, एक ये है एक ये है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इधर मूव करेगा तो ये इधर मूव करेगा, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। जब फ्लूइड जेलेटिन मिक्सचर इंटर करता है मशीन में, यहाँ लिखा है व्हेन फ्लूइड जेलेटिन मिक्सचर इंटर इनटू मशीन फ्रॉम हॉपर इट प्रोड्यूस 2
कॉन्टीन्यूस रिबन। तो यहाँ पे ऐसे हॉपर से आते हुए इधर से एक रिबन, इधर से एक रिबन बनाता है। अब क्या होता है, द रिबन केम ओवर रोटेशन डाई फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एंड एंटर इन बिटवीन डाई। अब यहाँ से एक साइड इधर से रिबन आता है, इधर से रिबन आता है, और नीचे वाला सील हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट होता है। ठीक है, एक तो सील हो जाता है। अब ऊपर से तुरंत यहाँ पे जैसे लिखा है, हाफ सेल ऑफ कैप्सूल इज फॉर्म्ड एट दिस स्टेज, मेजर क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट पिल। अब जो मेजर क्वांटिटी का मेडिकामेंट जितना भी हमें चाहिए उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है एक स्ट्रोक के वाला खटाक से, और उसके बाद जो मूवमेंट है डाई का, उसके वजह से जो हाफ बचा हुआ कैप्सूल है वो पहले हो जाता है, फिर यहाँ नीचे आकर के यहाँ कट हो जाता है। तो ऐसे कटता रहता है, आगे बनता रहता है। तो ये था सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का जो मैकेनिज्म, जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब आइए हम जानते हैं एप्लीकेशन के बारे में कैप्सूल के। तो सिंपल सा एप्लीकेशन है, इंट्री कोटेड टैबलेट कैप्सूल। जैसे कि इंट्री कोटेड टैबलेट है, सॉरी कैप्सूल है, तो इंट्री कोटेड जो कैप्सूल होता है वो स्टमक में नहीं ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे मेडिकामेंट होते हैं जिनका ज़रूरत होता है कि इंटेस्टाइन में ही ब्रेक हो, या कुछ मेडिकामेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टमक के HCl से या किसी चीज़ से रिएक्ट कर जाते हैं तो ख़राब हो जाता है। इसीलिए ऐसा कुछ कैप्सूल बनाया जाता है जो जा करके इंटेस्टाइन में ही ब्रेक हो, तो उनको हम इंट्री कोटेड कैप्सूल कहते हैं। तो ऐसे कैप्सूल बहुत मददगार होते हैं। तो यही एप्लीकेशन इसका। दूसरा सस्टेन रिलीज कैप्सूल, तो कुछ ऐसे कैप्सूल जो लॉन्ग टाइम में इफेक्ट दे, मतलब तुरंत ना दे, मतलब एक पूरे डे टाइम का या कुछ घंटों का अगर टाइम है तो धीरे धीरे करके वो रिलीज़ करे मेडिकामेंट को ब्लड में। तो अगर ऐसा कैप्सूल चाहिए तो सस्टेन रिलीज कैप्सूल बनाया जाता है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा है जो ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, जो आंखों में ऑइंटमेंट लगता है, तो आपने देखोगे ऐसे करके ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल तो होता है, यहाँ से पंचर कर दिया जाता है तो ये स्टरलाइज्ड होता है। तो ऐसे ऑइंटमेंट्स भी अब सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में आने लगे हैं, तो ये भी स्टरलाइज्ड होते हैं। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन थे कैप्सूल्स के। अब आइए जानते हैं हम कि पैकेजिंग कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे करते हैं। तो सिंपल है, पैकेजिंग कैसे किया जाता है कैप्सूल का। कैप्सूल इज़ पैक्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, अच्छे से क्लोज कंटेनर में पैक किया जाएगा, ग्लास का या प्लास्टिक का हो, और इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो सकता है। और उनके मोनोग्राफ लगे होने चाहिए कि क्या है कैसे हैं। और दूसरा ये पॉइंट है कि इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाई इन क्लोजिंग इन स्ट्रिप्स एंड ब्लिस्टर पैकेजिंग। स्ट्रिप एंड ब्लिस्टर तो आपने जाना ही होगा कि एक जिसमें गोल गोल ऐसे खांचे होते हैं, ये ब्लिस्टर वाले होते हैं। एक टैबलेट लेना हो तो नीचे से ऊपर से दबाया, नीचे से निकाल गया। दूसरा होता है कि स्ट्रिप, इसमें दोनों साइड ऐसे ऐसे करके लेयरिंग होती है, ऐसे ऐसे हल्की सी पन्नी की लेयरिंग होती है, तो उसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से निकाला जाता है लेकिन दोनों साइड से। ठीक है, तो ये था हमारा कैप्सूल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, तो आप तक बहुत ही जल्द मेरी वीडियोस पहुंचेंगी, जिससे आपको और आसानी होगी समझने में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।